बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि व्लॉग्स। तो आज है हमारे घर में पूजा कथा है। बेसिकली आज मेरे भाई का बर्थडे है तो आज घर में कथा रखवाई है। सो दिस इज़ माई आउटफिट बट आई एम वेयरिंग द सेम आई वोर एट कॉन्वोकेशन एंड येस आई एम रेडी। चलते हैं नीचे, तैयारियां चल रही हैं एंड बस मैंने थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं किया लिटरली बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट सिंपल। सो लेट्स। तो अब मैं आ गई थी नीचे जल्दी जल्दी और सोफ़ा वगैरह पूरा सेट कर दिया था गेस्ट के बैठने के लिए और मम्मी मैट वगैरह भी बिछा दिया था। जब तक मैं नीचे आई ना तैयार होकर मम्मी पापा सारा अरेंजमेंट कर चुके थे ऑलमोस्ट। और ये मम्मी पापा का रूम है एंड इस पर चकाचक बेडशीट बिछ चुकी है एकदम गेस्ट के लिए। तो ये है मम्मी पापा का रूम और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा मंदिर। तो यस ये इसलिए कर दिया साइड कि कोई गेस्ट वगैरह आएगा तो आराम से यहाँ बैठ सके। ये हूँ मैं एंड ये हमारा मंदिर। भगवान जी भी नहा के एकदम तैयार हो चुके हैं, मैंने भी मदद की है गाइस, ये मत सोचना कि सारा काम मम्मी ही कर रही है। तो यस, तो कान्हा जी की ड्रेस हमने इस बार का ड्रेस कोड रखा था येलो एंड रेड। सभी भगवान को हमने इसी तरीके किया था। शिव परिवार उप्स, साईं बाबा की टोपी बहुत ज़्यादा नीचे थी, देख कैसे रहते आप, है ना। तो यस, तो अब हमने ठीक कर दी है और ये हमारी शेरावाली माता, लक्ष्मी माता, गणेश जी, विष्णु परिवार, शिव परिवार सब तैयार हैं। और यहाँ पे हमने डिस्पोजल कप एंड ऑल फॉर कोल्ड ड्रिंक्स एंड प्रसाद के लिए मंगा लिया था। तो ये रहे हमारे कान्हा जी, नज़र ना लग जाए बहुत सुंदर लग रहे थे इस येलो ड्रेस में। तो ये हो गया। अब किचन की साइड देखा मैंने जाके तो भाई साहब खाना बनना शुरू हो गया था, शुरू क्या ख़त्म हो गया था लगभग, सब्जी रह गई थी बस। ये बनी थी खीर, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। कसार, किसी भी पूजा का सबसे मेन होता है कसार, वो भी बन रहा था। पनीर कटने लगी थी, पनीर का मसाला मम्मी पीस रही थी मिक्सी में, करके आवाज़ आ रही थी अच्छी खासी। तो यस, कसार बन रहा है यहाँ पे। लो फ्लेम पे मम्मी ने इसे अच्छे से पकने के लिए रखा है एंड यस ये हो गया। अभी इतना ही हुआ है तो फिर से आ गई मैं कान्हा जी देखने, कितने सुंदर लग रहे थे, मनमोहक सा रूप लग रहा था कि नज़र ही नहीं हट रही थी। तो अब पूजा की तैयारी चल रही है। धूप घास यहाँ पापा लगे हुए थे, हमारे शेफ़, मास्टर शेफ़ फादर जी सब्जियाँ काटने में लगे हुए थे। पनीर काट दी, कासीफल काट दिया और अब सब्ज़ी बननी स्टार्ट हो गई थी। ये मटर पनीर के लिए मटर और कासीफल पनीर ये सब क्या। तो भैया का बर्थडे था तो शाम को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे, तो मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था। तो पहला ऑर्डर आया था ये, जिसमें पार्टी पॉपर्स थे, ये रे 2 पार्टी पॉपर्स मंगाए थे और मैजिक कैंडल्स मंगाई थी मैंने, तो वो आ गई थी। तो ये पहला ऑर्डर था। और यस, हैरी पॉटर की थीम गाइस, आई जस्ट लव हैरी पॉटर। तो मैं ये संभाल के रख लेती हूँ, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है या मैं बोर होती हूँ तो ये कर लेती हूँ। अब आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर में मैंने बर्थडे डेकोरेशन किट मंगाई थी एंड अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बर्थडे डेकोरेशन किट में क्या क्या था। तो कैमरा सेट करके एंड गाइज मैं बोल इसलिए नहीं रही बिकॉज गेस्ट आने शुरू हो गए थे, तो ज़्यादा नहीं, अपने क्लोज गेस्ट बुलाए थे हमने और गली वालों को ही इनविटेशन दिया था। तो ये थी बर्थडे किट, ये थी फ्रॉम ब्रांड जिपजूप एंड इसी से मैंने और मेरी कज़न ने पूरी डेकोरेशन की थी भैया के बर्थडे की। हालांकि वो तो मना कर रहा था कि अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ, बट कहते हैं ना गर्ल्स में या किसी किसी में होता है भैया डेकोरेशन का कि अच्छा लगता है सजाना। तो यस मैंने किया। तो ये बलून फुलाने के लिए मंगाया था एंड ये कुछ बलून्स मंगाए थे जिसमें वो आते हैं ना ग्लिटर से वो, बट ऑनेस्टली गाइस ये बलून फुलाने वाला तो वेस्ट ही था, इसने कोई हेल्प नहीं की। प्लीज़ डू नॉट ऑर्डर दैट, कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये पूरा सामान आ गया था ब्लिंकिट के 2 ऑर्डर्स में। किट, पार्टी पॉपर्स, बलून्स, एक्स्ट्रा बलून्स मंगाए थे मैंने, पार्टी इसमें थे, किट में थे, बट स्टिल मैंने थोड़े एक्स्ट्रा मंगा लिए थे कि कम ना पड़ जाए। तो अब मैं आपको रिव्यू देती हूँ इस वाली किट का, जिपजूप का, और लास्ट में मैं आपको डेकोरेशन भी दिखाऊंगी हमने कैसे डेकोरेशन की। तो पहले मैंने कैमरा यहाँ लगाया बट मेरे को पसंद नहीं आया बिकॉज लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा एंगल चेंज करती हूँ कैमरा का। फिर मैंने एंगल चेंज किया, यहाँ रखा एंड यहाँ, अब यहाँ से बढ़िया दिख रहा है एकदम। अब मैं बैठ के आपको दिखाती हूँ कि इस किट में क्या क्या आया था। सो बेसिकली दिस इज़ अ रिव्यू पार्ट, इसका दिखाने वाली हूँ एंड मैंने इतना स्ट्रगल किया इसे खोलने में, रियल स्ट्रगल भाई। मैं टेप ही हटाई जा रही थी एंड अभी देखना मैं कितनी देर तक बस ये फिगर आउट करती रहूँगी ये खुलेगा कहाँ से। तो
अब मैं इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ वहाँ से हाथ पैर मार रही हूँ, लेकिन मुझे वो सामने टेप नहीं दिख रहा है, जो टेप है वो दिख नहीं रहा है। एंड फाइनली मैंने सोचा था चलो एक टेप नहीं हटाती हूँ तो खुल जाएगा, बट वो एकला टेप भी खुले बिना नहीं माना। अब खुलेगा ये डब्बा। फाइनली खुल चुका है डब्बा, ये टेप भी हट के ही माना। एंड ये मेरा पहला रिएक्शन ये था दैट इट्स प्रिटी इम्प्रेसिव। तो इसमें कर्टेन्स भी आने वाले थे, ये रे आने वाले क्या थे, आए थे, जिनसे आप ये ऐसी एस्थेटिक सी डेकोरेशन करते हो ना लाइट लगा के। बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि भाई ये बहुत छोटा है, इससे मैं कुछ बना नहीं सकती। देन ये बर्थडे हैप्पी बर्थडे वाला बैनर आया था, उसमें रिबन भी था। देन बलून्स आए थे, मेटालिक बलून्स थे। तो इट वाज इन मैजेंटा कलर, वाइट कलर एंड ब्लैक कलर ये था। मैं इस पर एक फ़ोटो ऐड कर दूँगी, जो मैंने बर्थडे किट मंगाई थी वो किस तरीके की दिख रही थी पिक्चर में, ब्लिंकिट से जो ऑर्डर की थी मैंने। एंड इसका प्राइस भी मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी। तो इसके साथ पूरा वो जो सेट होता है ना वो बनाने का भी आया था, ग्लू टेप भी आया था। ये बहुत मस्त चीज़ है भाई, जो ग्लू टेप आती है, इससे आपकी दीवारें ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल भी, और बढ़िया से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पापा ने पूरा अरेंजमेंट कर दिया था पंडित जी के बैठने का, बिकॉज पंडित जी हो रहे थे लेट। और यहाँ पे पापा ने मैट वैट बिछा दिया था। अगेन मैं पोज मारते हुए हाय गाइस। तो ये हमारी एंट्री, कसार फाइनली बन गया है, तुलसी जी रख दी गई हैं। एंड ये है कासी फल की सब्ज़ी, ये है हमारी पनीर की सब्ज़ी, एंड ये है खीर। ये हमने खुद ही बनाया था खाना, बिकॉज थोड़े ही गेस्ट आने वाले थे, ज़्यादा नहीं। एंड ये हलवे के लिए लग गया है यहाँ पे, हलवा मौसी आके बनाने। नाउ पंडित जी फाइनली पंडित जी आ गए हैं। हमारी गली की आंटियाँ भी सुंदर सुंदर सज के आ गई हैं। एंड पंडित जी थोड़ा लेट थे, तो आंटी लोगों को जो टाइम दिया था, आंटी लोग टाइम पे आ गए थे। तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर देखा कि पंडित जी ने कैसे कैसे हवन का पूरा सेटअप किया। पूरा सेटअप हो चुका है, भैया आ चुका है, पापा मम्मी सब आ गए हैं, आंटी लोग भी बैठ गए हैं। तो सत्यनारायण जी की कथा थी, तो ये होगी पूरी, यहाँ पे पंडित जी ने सेटअप कर लिया है। एंड हम सब बैठ चुके हैं, मतलब लिटरली वैसे पंडित जी लेट थे, बट मैं कहूँ तो एकदम सही टाइम बैठ गया था, बिकॉज़ सब आराम से बैठ के सुन पा रहे थे कथा। कोई भी काम में बिज़ी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब आराम से बैठ के सुन पा रहे थे कथा। सब ने आराम से पूरी कथा सुनी। सत्यनारायण जी के जितने भी पार्ट होते हैं पंडित जी ने वो पूरे समझाए, अच्छे से बताया। एंड बहुत पीसफुल, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और सब बैठे थे आराम से, सुन रहे थे पंडित जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। एंड मैं लिटरली सबसे पहले पता है किस चीज़ का वेट करती हूँ, शंख बजने का। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई एकदम हाई नोट पे शंख बजाता है, अपने आप ही मज़ा आ जाता है। गर्मी हो रही थी गाइस, अब इस मोमेंट पे धीरे धीरे गर्मी होने लगी थी, बिकॉज पंडित जी ने पंखे बंद करवा दिए थे। तो यस, अब यहाँ पे रिचुअल्स चल रहे हैं थोड़े थोड़े, जो भी चलते हैं। कोई भी हवन शुरू करने से पहले भगवान जी की वंदना करना, उन्हें बुलाना कि वो आएँ, ब्लेस करें, एंड यही सब चल रहा था। अब यहाँ पे मम्मी मेरे को बोल रही थी ये वाला फ़ैन चला दो, वाला फ़ैन चला दो, ये वाला फ़ैन चला दो, वाला फ़ैन चला दो। एंड बार लिटरली यहाँ पे फ़ैन चल रहा था कि कौन सा फ़ैन चलाएं कि गर्मी ना लगे। पंडित जी भी अब उतर चुके हैं इस कॉन्वर्सेशन में कि ये वाला बंद कर दो, वो वाला चला दो, कम कर दो, इस तरीके से चल रहा था। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारी सत्यनारायण जी की कथा शुरू हो चुकी है। अब वो मोमेंट आ गया है जब पंडित जी शंख बजाएंगे। एंड 1 2 3, अरे बजा भी दो। अब ये हो चुकी है स्टार्ट। हर हर महादेव, ओम श्री गणेशाय नमः। एंड
भक्षणम् उमासुतं दोषविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री देवतेश्वराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओं स्वस्तिः। स्वस्ति नः इन्द्रो गधर्वाः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ॐ गृहे त्वमरुताः प्रसन्नमातरः शुभम् यावानो विदधे कुजिमयः अग्निजीवा मनवः सूरचक्षुषो विष्णुनो देवः अवसागमन्ये। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाशव्यजत्रः चित्तैर्नकृत्वा सस्तनरु पुंसेमहि देवहितं यदाहु सतमिन्नो शरदो हन्ति देवः यथा न चक्रहरसं तनूनां रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिणि खण्डयुगन्तु यदिति माता। ओ नित्यानको रूपापर्जन्यः गंगे च यमुने च गोदावरी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हमारे घर में यहाँ रोड पे लचवाते हैं कैसे कैसे गाने में कैसे ऐसे घूमते तेज गलत ही तो है, पर इसमें इसको रोक नहीं सकते आप। इसको अगर रोके तो या पंडित बेटा थोड़ा सा जल्द ऐसे सीधा जितना ही गलत होगा वो ज्यादा बढ़ता है। सतमिन्नो सर्दो वन्ते बहनां संतनूनां स्वाहा उत्क्रातो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिणि खण्डयुगन्तु स्वाहा। अदिति माता सा पिता सा पुत्रः अदिति पंचजनः स्वाहा। ओम तुम पुष्पे गदन्तश्चः कपिलोकनिकर्ता लंबोदरस्य विप्रो विघ्ननाशो विनायकः। धर्म देवं ससेवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम हौं जौं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम स्वाभुवभुः ओम साधुं हों ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महादेवाय। एंड गाइस यहाँ पे आ चुके हैं ढोल वाले। पता नहीं भैया लोगों को कहाँ से पता लग जाता है जब भी गली में कोई भी इवेंट होता है, और यहाँ ढोल बजने चालू होने वाले थे। एंड इसके बाद पंडित जी कुछ कुछ रिचुअल्स कर रहे थे अभी भी, और यहाँ मामा लगे हुए थे मामला सुलटाने में कि भैया इतना बड़ा कोई फंक्शन नहीं है, एक छोटी सी पूजा रखवाई थी, शांति पूजा, लेकिन कहाँ मानते हैं ढोल वाले भैया। अब यहाँ पे सब आंटी लोग प्रसाद लेके जा चुकी हैं, गेस्ट चले गए हैं, मतलब गेस्ट तो थे, बस आंटी लोग चली गई थी गली की। अब जो हमारे गेस्ट आए थे, और ये मम्मी पापा का डांस। पापा के तड़कते भड़कते डांस के बाद हम सब थक गए थे खा पी के। अब डायरेक्टली आ गया शाम का टाइम, जब मैंने और मेरी कज़न ने मिलके थोड़ी बहुत डेकोरेशन की, सारे बैलून्स फुलाए, सब ने मिलके बैलून्स फुलाए।
एंड ये थी हमारी फाइनल डेकोरेशन, छोटी मोटी जो भी हमने की थी। भैया तो मना ही कर रहा था, बट हमने स्टिल अपनी खुशी के लिए, उसकी खुशी के लिए की थी, बिकॉज़ वी लव इट। तो हमने इस तरीके से डेकोरेशन कर ली थी। हम भैया का वेट कर रहे थे कि भैया आ जाए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था बर्थडे बनाने। एंड दिस इज़ द बर्थडे केक। हैप्पीस्ट बर्थडे भैया, बाय बाय।